तो सारे लोग तो इनका साथ छोड़ने को तैयार हैं, सब लोग दुखी हैं। खुद अखिलेश जी कह रहे हैं कि जो डरपोक है वो चले जाएंगे और जो साहसी हैं, हिम्मती हमारे साथ रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी और इन लोगों को पूरे प्रदेश की जनता समझ चुकी है, ये झूठे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में कोई भी ओम प्रकाश राजभर को सीरियस नहीं लेता है। जो माननीय राम गोपाल जी ने पत्र दिया है केंद्रीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी को, उस पत्र में विस्तृत जिक्र है, क्योंकि ये लोग सीबीआई ने एफआईआर किया है गायत्री प्रजापति और अखिलेश यादव जी के नाम से। तो गायत्री जेल में है, अखिलेश यादव जी बाहर हैं। गोमती रिवर फ्रंट के मामले में राम गोपाल जी का भी बेटा है, शिवपाल जी हैं, उनके बेटे हैं, तमाम उनके परिवार के लोग उसमें इन्वॉल्व हैं। तो जिसको लेकर के समाजवादी पार्टी ने अपने जान बचाने के लिए वो सूची जारी किया है। आप देखिएगा पूर्वांचल के बहुत से, जैसे अखिलेश यादव जी पीडीए चिल्लाते हैं ना, नाम तो दलितों का लेते हैं, लेकिन दलितों के साथ बड़े पैमाने पर अत्याचार करते हैं, पिछड़ों के साथ बड़े पैमाने पर अत्याचार। पूर्वांचल के बहुत से ऐसे सांसद हैं जो दिल्ली संपर्क बनाए हुए हैं और कि हम आपकी पार्टी में आ रहे हैं, हम सत्ता के साथ रहना चाहते हैं, ऐसे तमाम लोग घूम रहे हैं। ऐसे हम लोग झूठ नहीं बोल रहे हैं। आपने एमएलसी के चुनाव में देखा, जब राज्यसभा का चुनाव था तो तमाम इनके कई विधायक इनके साथ, इनसे नाराज लोग स्वेच्छा से भारतीय जनता पार्टी में चले गए। अखिलेश यादव ने सपा के ट्वीट के दावे को ओम प्रकाश राजभर का मजाक उड़ाते हुए कहा है कि ये सब दावे केवल संभावित विभाजन की बात कही जा रही है, ऐसा कुछ नहीं है। दाना और गाना की बात इन्होंने कहा। अखिलेश यादव जी ने स्वीकार किया। अखिलेश यादव जी का कल मैंने बयान पढ़ा तो उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने हमारे एमएलसी को तोड़ लिया, हमारे एमएलए को तोड़ लिया। अब आने वाले दिनों में जो कमज़ोर होगा, जो डरपोक होगा, वो टूट जाएगा। जो डरपोक नहीं है, तो डरपोक तो उनके परिवार के लोग, जो 4-5 लोग हैं, उन्हीं को छोड़ दीजिए। चाहे धर्मेंद्र की बात कर लें, चाहे अखिलेश जी की बात कर लें, चाहे डिम्पल जी की बात कर लें, चाहे उनके परिवार के राम गोपाल जी के बेटे हों, चाहे शिवपाल जी के बेटे हों, यही 4-5 लोगों को, और कुछ 2-4-6 लोग और हैं, इनको छोड़ दीजिए तो सारे लोग तो इनका साथ छोड़ने को तैयार हैं। सब लोग दुखी हैं। खुद अखिलेश जी कह रहे हैं कि जो डरपोक है वो चले जाएंगे और जो साहसी हैं, हिम्मती हमारे साथ रहेंगे। अखिलेश जी का बयान है, हम थोड़ा कह रहे हैं। उन्होंने ये भी दावा किया है कि भाजपा केवल तोड़ने का ही काम करती है। जब याद करें, जब उनके साथ में था तो उन्होंने भी यही हमको राय दिया था कि बीजेपी से कुछ लोगों को ले आओ। तो याद है आपको कि दारा सिंह चौहान गए थे, स्वामी प्रसाद मौर्य गए थे, भूल गएगा वो? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठ बोलते हैं और बीच बीच में षड्यंत्र भी करते रहते हैं, लेकिन देखिए, समाजवादी पार्टी का कोई भी सांसद टूटेगा नहीं। और ये लोग अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए, इनकी टीआरपी बढ़े और अब चुनाव आने वाले हैं तो इनकी सीटों की बार्गेनिंग बढ़े और फिर बार्गेनिंग करके उनको जो भी सीटें मिलें उनसे पैसे कमाएं। और यहाँ तक कि मुझे तो लगता है कि इन लोगों को ट्वीट करने का भी पैसा भारतीय जनता पार्टी देती हो, तो इसलिए इस तरीके की ये बातें करते हैं, झूठ बोलते हैं। इस समय क्यों लगता है आपको कि ओम प्रकाश राजभर ने ये मुद्दा क्यों उठाया? वो टीएमसी से जोड़ रहे हैं, वो उद्धव ठाकरे की पार्टी से भी जोड़ रहे हैं कि कह रहे हैं बहुत जल्दी ये सब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी में भी होने जा रहा है? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी और इन लोगों को पूरे प्रदेश की जनता समझ चुकी है, ये झूठे हैं, बार्गेनिंग करने वाले लोग हैं, ये टिकटों में भी पैसे कमाने वाले लोग हैं, तो इनकी बात को कोई सीरियस नहीं लेता है।
समाजवादी पार्टी सबको पूरे उत्तर प्रदेश में हर वर्ग के लोगों को जोड़ करके सरकार बनाएगी। अखिलेश यादव के नेतृत्व में 2027 में उत्तर प्रदेश में सरकार बनेगी। क्यों, मैं जान पा रहा हूँ कि इस समय क्यों आपको लगता है ओम प्रकाश राजभर ने ये मुद्दा डेलिबरेटली क्यों उठाया? क्यों समाजवादी पार्टी को ही उन्होंने टारगेट किया, जबकि वो तो अभी पिछले चुनाव में आपके साथ आए थे फिर चले गए? अच्छा, वो तो उनकी आदत है इस तरीके से बोलने की, कोई सीरियस नहीं लेता है। पूरे उत्तर प्रदेश में कोई भी ओम प्रकाश राजभर को सीरियस नहीं लेता है। वो इस तरह की बातें पहले भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को लगा रहे थे। अब यहाँ पर जब भारतीय जनता पार्टी में मिल गए, वहाँ पर ट्वीट का भी पैसा इनको मिलने लगा और बार्गेनिंग करेंगे तो शायद सीटें मिल जाएं, तो उसमें भी बार्गेनिंग करें, तो इसलिए वो कर रहे हैं। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.